सुखवृंद सावर रामचंद्र जी की जय। गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए शूर्पणखा रावण के सामने विलाप करके रुदन करके नाक कान काटने वाले का परिचय देती हैं। साथ साथ यह भी बताती हैं कि भैया खरदूषण पुकार सुन करके आए, लेकिन उन्होंने एक क्षण में सेना सहित खरदूषण को समाप्त कर दिए। खरदूषण मारे गए हैं यह सुन करके रावण के शरीर में आग सी लग गई, पूरा शरीर जलने लगा। रावण को समझाता, रावण शूर्पणखा को समझाता है, अपने बल को बखान करता है और इसके बाद वह भवन को जाता है तो सोच के कारण रात में नींद नहीं आती है। रावण क्या सोच रहा है, गोस्वामी जी पंक्ति के माध्यम से चौपाई के द्वारा उसके सोच को वर्णन कर रहे हैं। सुर नर असुर नाग खग माही मोरे अनुचर कहाँ को नाही, मोरे अनुचर कहाँ को नाही। सुर से देवता, नर से मनुष्य और असुर, नाग सर्प, नाग माने सर्प, खग माने पक्षी, इन सभी में मोरे अनुचर कहाँ को नाही, मेरे अनुचर के समान भी कोई नहीं है। अर्थात मेरे अनुचर से, मेरे दास से मुकाबला कर सके, लड़ सके, ऐसा कोई नहीं है, न तो स्वर्ग में, न भूलोक में और न पाताल में। सुर से स्वर्ग, नर से भूलोक और नाग से पाताल। रावण ने मुनियों का नाम नहीं लिया क्योंकि यहां पर लड़ने की बात रावण कह रहा है। तो मुनि महात्मा लड़ते नहीं हैं, लड़ाई नहीं करते हैं। मुनि महात्मा तो आशीर्वाद देते हैं, श्राप देते हैं, वे लड़ते नहीं हैं। इसलिए मुनि का नाम नहीं लिया। रावण ने कहा कि सुरनर असुर नाग खगमाही मोरे अनुचर कहाँ को नाही, मेरे अनुचर के समान भी कोई नहीं है। कुमुख अकंपन कुली सरदा धूम केतु अतिकाय, कुमुख अकंपन कुली सरदा धूम केतु अतिकाय, एक एक जग जीति सका ऐसे सुभट निकाय, एक एक जग जीति सका ऐसे सुभट निकाय।
रावण के ऐसे ऐसे सुभट लोग हैं। कर दूषण मोहि सम बलवंता, तिन्हि को मारई बिनु भगवंता, तिन्हि को मारई बिनु भगवंता। खर दूषण मोहि सम बलवंता। खरदूषण मेरे समान ही बलवान था, बिनु भगवंता तिन्हि को मारई। बिना भगवान के उन्हें कौन मार सकता है, अर्थात कोई भी नहीं। सम का मतलब होता है कुछ कम होना, क्योंकि उपमा से उपमेय कम हुआ करता है। जैसे द्विविध मयंद नील नल अंगद गद विकटासी। द्विविध मयंद नील नल अंगद गद विकटासी, दधिमुख के हरि निसठ सठ जामवंत बल राशि। एक कपि सब सुग्रीव समाना। एक कपि सब सुग्रीव समाना, इन सम कोटिन गनई को नाना। तो उपरोक्त जिन कपियों के नाम लिए गए ये सब सुग्रीव के समान है, और इनके समान बहुत वानर हैं। तो सम माने कम है, बिल्कुल विश्व विश्वा बराबर नहीं है, कुछ कम है। रावण का मानना है कि खरदूषण मेरे जैसा ही बलवान था, मेरे समान ही बलवान था, उन्हें बिना भगवान के कोई मार नहीं सकता था। रावण इस बात को मानता है कि हम जैसे असुरों को मारने के लिए भगवान का अवतरण होता है, हम जैसे दुष्टों को मारने के लिए उन्हीं को आना पड़ता है, क्योंकि हम यहाँ के त्रैलोक वासियों से परास्त नहीं हो सकते हैं। देवर्षि नारद जी ने शिवगणों से ये कहा कि भुजबल विश्व जितब तुम जहिया। भुजबल विश्व जितब तुम जहिया, धरि हैं विष्णु मनुज तनु तहिया। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, होई है मुख तन पुनि संसारा। भगवती श्री सती जी कहती हैं कि विष्णु जो सुरहित नरतन उधारी, सौ सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। तो अवतरण होता है। क्या भगवान का अवतार हो चुका है? रावण मन ही मन सोच रहा है, तो क्या मैं मान लूं कि भगवान का अवतरण हो चुका है? सुर रंजन भंजन महि भारा, जो भगवंत लेन अवतारा। जो भगवंत लेन अवतारा, सुर रंजन भंजन महि भारा। सुर रंजन भंजन महि भारा, जो भगवंत लीन अवतारा। सुर रंजन माने देवताओं को आनंदित करने के लिए,
महिभारा माने भूमि के भार को भंजन करने के लिए, जौ माने यदि भगवान अवतार लिए हैं तो। रावण सोच रहा है कि भगवान का अवतार इन्हीं विशेष दो कारणों से हुआ करता है, क्योंकि हम लोग देवताओं के रंजन छीन लेते हैं, देवताओं के सुख चैन छीन लेते हैं, तो वह प्रार्थना करते हैं भगवान से, परमात्मा से। हम असुरों द्वारा अत्याचार ऐसा होता है कि भूमि के लिए बोझ रूप हो जाता है, भूमि सहन नहीं कर पाती है। इस बात को रावण भी मानता है कि भगवान के अवतार का कारण क्या है, वह परम पुरुष क्यों आते हैं इस धरातल पर। तो सुर रंजन भंजन महिभारा, जौ भगवंत लीन अवतारा। यदि भगवान अवतार लिए हैं तो मेरा क्या करना है, मेरा क्या कर्तव्य है। तो मैं जाई बयर हठि करऊं, प्रभु सर प्राण तजे भव तरऊं, प्रभु सर प्राण तजे भव तरऊं, तो मैं जाई। बयर हठि करऊं। तो मैं जाई बैर हठि करऊं, प्रभु सर प्राण तजे भव तरऊं। तो माने तो मैं जाकर के हठी बैर करऊं। ये रावण का चिंतन है, रावण का विचार है कि तो मैं जाकर के हठ पूर्वक बैर करूंगा। ऐसा क्यों? तो कहा कि प्रभु सर प्राण तजे भव तरऊं। प्रभु के सर माने बाण से प्राण त्याग करके भव तरऊं माने संसार से मुक्त हो जाऊंगा, संसार से तर जाऊंगा। तब मैं जाई बैर हठि करऊं, प्रभु सर प्राण तजे भव तरऊं। यहां रावण का अकेले का शुद्ध चिंतन है, वास्तविकता को स्वीकार करके चिंतन कर रहा है रावण। यदि भगवान का अवतार हो चुका है तो मैं जाकर के उनसे बैर करूंगा। मैं बैर करूंगा जिसका अभिप्राय यह है कि ईश्वर बैर नहीं करता किसी से। ईश्वर किसी से बैर नहीं करता, मैं बैर करूंगा। सचमुच भगवान किसी से विरोध नहीं करते हैं। भगवान तो कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सब मेरे ही उत्पन्न किए हुए, सब मेरे ही प्रिय हैं। लेकिन आसुरी प्रकृति वाले, तामसी प्रकृति वाले जीव स्वयं अपनी ओर से विरोध करता है। तो मैं जाई बैर हठि करऊं। हठि करऊं, हठ करके करूंगा। वे नहीं चाहेंगे फिर भी करूंगा।
जैसा कि कोई व्यक्ति कहे कि भले ही आप लड़ना ना चाहो लेकिन हम तो लड़ेंगे ही आपसे, नहीं लड़ोगे तब भी जबरदस्ती लड़ेंगे। तो वैसे रावण कह रहा है कि मैं हठपूर्वक विरोध करूंगा, उनसे लड़ूंगा। रावण जैसा व्यक्ति ही भगवान को युद्ध के लिए ललकार सकता है। सामान्य व्यक्ति में, सामान्य जीव में वो सामर्थ्य नहीं है कि भगवान को युद्ध के लिए ललकारें तथा भगवान के क्रोध के सामने ठहर सके। इसलिए रावण जो बनता है वह भी जीव विशेष प्रभावशाली होता है, असाधारण होता है, कोई साधारण नहीं होता है वह। जैसे कि जय विजय है, प्रताप भानु है, शिवगण है, तो रावण ने निश्चय किया कि मैं हठपूर्वक विरोध करूंगा और प्रभु सर प्राण तजे भवतरऊं, प्रभु के बाण से अपना प्राण त्याग करके भव से तर जाऊंगा। रावण भी भव से तरने के लिए विचार कर रहा है कि मैं भव से कैसे तरूंगा, मुझे क्या करना है। ये रावण जैसा व्यक्ति भी सोच रहा है। और हम यदि मनुष्य होकर के ऐसा नहीं सोचे कि भव से तर जाएंगे तो फिर तो हम लोग असुरों से भी गए बीते माने जाएंगे। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि अपने जीवन में सभी प्रकार से उत्कर्ष की चाहना करते हुए, भौतिकता की प्राप्ति करते हुए अपनी मुक्ति के लिए, अपने कल्याण के लिए भी विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि मेरा कल्याण कैसे होगा। देखो, अपने अपने कल्याण के लिए रास्ता चुनने के लिए सबको अपना अपना अधिकार है। कोई किसी विधि से, कोई किसी विधि से अपने कल्याण का रास्ता चुन लेते हैं। भक्तमाल जी में है कोई संत सेवा से, कोई संत सेवा के लिए चोरी करने से अपना कल्याण मान लेते हैं, कोई कथा सुन करके, कोई तीर्थ यात्रा करके, सब अपने अपने कल्याण का मार्ग निर्धारित करते हैं, निश्चय करते हैं और करना चाहिए। उनके बाण से प्राण को त्याग करके भव से मुक्त हो जाऊंगा, क्योंकि उनका बाण तीर्थ के समान है। रघुबीर सर तीरथ शरीरनि त्यागी गति पहिहि सही, त्यागी गति पहिहि सही। रावण से यदि पूछा जाए कि तुम विरोध करने का इतना निश्चय कर रहे हो तो प्रेम करने का निश्चय कर लो, प्रेम ही कर लो। जान रहे हो कि भगवान है, भगवान का अवतार हो गया है, तुम्हें कुछ प्रमाण भी मिल रहा है, जैसे कि खरदूषण मारा गया है, विराट मारा गया है और सुबाहु आदि मारा गया है, तो शिव धनुष को उन्होंने भंग किया है, सब तुम्हें प्रमाण पर्याप्त है। जनक सुभागनित भूपाला रहे तुमो बल अतुल विशाला, भंज धनु जानक विवाही, तब संग्राम जितो किनता ही। तो फिर प्रेम की बात क्यों नहीं करते हो? प्रेम कर ले। तो रावण कहता है कि प्रेम करना ये मेरी प्रकृति नहीं है। क्यों? प्रेम में होता है प्रणय, प्रेम में होता है प्रणय। प्रणय माने प्रकर्षेण नम्रता, विशेष विनम्र होकर प्रेम किया जाता है। बहुत झुक करके तो प्रेम किया जाता है। रावण कहता है हमारी प्रकृति नहीं है प्रेम करना।
हम प्रणय पूर्वक प्रीति नहीं कर सकते, हम भजन नहीं कर सकते, हम लड़ाई कर सकते हैं। तो भगवान से लड़ने का निश्चय करना भी रावण के ही बस की बात है। वह मनुष्य भगवान को कैसे ललकार पाएगा जब जरा से भूत प्रेत से डर जाता है। दो चार लोग घेर ले कांप जाएगा, वो भगवान से युद्ध कैसे करेगा, भगवान को कैसे ललकार सकता है। भगवान से लड़ने के लिए रावण में वो सामर्थ्य है कि भुजबल विश्व बस करी राखे से कौन स्वतंत्र, संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने अधीनस्थ कर रखा है। किसी को सुख चैन से जीने नहीं देता है, चाहे जिनको अपना गुरु मानता हो चाहे भगवान मानता हो, उनको भी परेशान किए रहता है। वेद पढ़े विधि शंभु सभित पूजावन रावण सोनितावे। यह है रावण की प्रकृति में। लेकिन रावण इस बात को मानता है कि परमात्मा तो आते जरूर हैं हम जैसे दुष्टों को संहार करने के लिए। तो रावण कहता है कि मेरी प्रकृति में नहीं है कि मैं प्रीति करूंगा, मैं भजन करूंगा, मैं तो लड़ूंगा। और इसीलिए एक दोहा बड़ा प्रसिद्ध है, बने तो रघुबर से बने, बने तो रघुबर से बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और से जो बने ता बनने में धूर। यदि बने प्रेम हो तो राम जी से कर लो, और नहीं कर पा रहे हो तो विरोध करने की ही तुम्हारी आदत है तो भगवान से विरोध कर लो। और संसार से न तो प्रेम करने में भला है न विरोध करने में भला है। तुलसी और से जो बने ता बनने में धूर। क्योंकि संसार है परिणामी, परिणामी माने परिवर्तनशील, बदलने वाला। यहाँ स्थिर कोई वस्तु ही नहीं है। जब हम ही स्थिर नहीं है, हमारे शरीर की अवस्था स्थिर नहीं है, तो फिर हम यहाँ पर जिनसे बनाएंगे जिनसे बिगाड़ेंगे वो स्थिर कैसे रहेगा। इसलिए गोस्वामी जी का ये दोहा प्रसिद्ध है। अभी दोहावली का नहीं है ये, लेकिन ये दोहा प्रसिद्ध है, बने तो रघुबर से बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और से जो बने ता बनने में धूर। रावण ने निश्चय किया कि प्रभु सर प्राण तजे भव तरऊं, मैं भव से तर जाऊंगा, भव से पार हो जाऊंगा। इतिहास साक्षी है। रावण ने एक बार ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मा जी ये बताइए कि हमने तो सब कुछ पा लिया, हमारी मुक्ति कैसे होगी। तो रावण को हंसी आई कि तुम भी मुक्ति चाहते हो। कहा हाँ, मुक्ति तो हम भी चाहते हैं, क्योंकि इस लोक में आपने हमें अमर बनाया नहीं। मैंने आपसे कहा कि हमें अमर बना दिया, तो आपने कहा कि यहाँ व्यवस्था नहीं आके। एक दिन जब हम ही मर जाएंगे तो तुमको कैसे हम कह सकते अमर रहोगे। यहाँ तो जो आया है सो जाएगा, कोई भी हो। तो इसलिए मुझे भी मुक्ति चाहिए। रावण जो भी दुराचार पापाचार गलत करता है वो सब जानबूझ के करता है, दुष्टता बस, दुष्ट प्रकृति के कारण। तो ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुम यदि मुक्ति चाहते हो तो ये काम करो, मुनियों से कर ले लो, मुनियों से कर ले लो, तुम राजा हो, और एक घड़े में रख करके मिथिला की भूमि में गाड़ दो, तुम्हारी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, मार्ग तैयार हो जाएगा। कहा ठीक है। वैसे रावण ने ब्रह्मा जी की बात को माना, मानता भी है, लेकिन कभी कभी जब उसकी प्रकृति बिल्कुल तमोगुण से भर जाती है तब नहीं मानता है। कह रहे ब्रह्मा है, बुढ़ा हो गया है, जो मन मत लिख देता है, लेकिन कभी कभी मानता है। अच्छा, रावण में तमोगुण की प्रबलता है, सतोगुण बहुत सामान्य रूप से है। सतोगुण कभी कभी उसमें उदित होता है, कभी कभी उसके मन में सतोगुण आता है, और जब सतोगुण आता है तो अच्छा विचार आता है। देखो, नित्ययुग धर्म हो ही सब के रे, सभी के हृदय में नित्य चारों युग का धर्म होता है,
और तीनों गुण का धर्म होता है, ये सत्य है। लेकिन युग प्रधान से, गुण प्रधान से, प्रकृति प्रधान से, उसमें वह गुण, वह युग प्रबल होता है। ये शास्त्रीय सिद्धांत है। तो रावण ने मुनियों से कर मांगा, मुनियों ने दिया कर। अब अलग अलग रामायण में वर्णन है, कहीं वर्णन है खून दिया है, कहीं वर्णन है जल दिया है, घड़े में रख करके मिथिला की भूमि में गाड़ दिया है। और वही भूमिका बनी, वही एक कारण बना है भगवती श्री किशोरी जी के प्रकट होने का, जो किशोरी जी का प्राकट्य श्री मिथिला जी में हुआ है। और श्री किशोरी जी का ही हरण रावण ने किया है, और हरण करने की बात अभी निश्चय करने जा रहा है, विचार कर रहा है, और इसी से इसकी मुक्ति भी हुई है। तो रावण कह रहा है कि तो मैं जाई बैर हठि करऊं, प्रभु सर प्राण तजे भव तरऊं। वही है भाजन न तामस देहा, मन क्रम बचन मंत्र दृढ़ येहा, मन क्रम बचन मंत्र दृढ़ येहा। वही है भजन न तामस देहा, मेरी देह तामसी है, इसीलिए भजन नहीं होगा। इस शुद्ध विचार कर रहा है रावण रात्रि में, आज शुद्ध विचार है। मुझसे भजन नहीं होगा क्योंकि मेरी देह तामसी है, मैं तामसी देह वाला हूं। मन कर्म वचन मंत्र दृढ़ यहा, मन से, कर्म से, वचन से, यहा मंत्र दृढ़, यही मंत्र विचार दृढ़ माने पक्का है। हो यही भजन न तामस देहा। तामसी देह से भजन नहीं होता है। वैसे विभीषण जी तो उसी असुर में ही भजन कर रहे हैं। वैसे विभीषण जी भजन करते हुए भी इस बात को मानते हैं कि तामस तन कछु साधन नहीं। ये उनकी कार्पण्यता है, उनकी दैन्यता है। भजन करने वाला कभी नहीं कहता मैं भजन करता हूं। वही भजन न तामस देहा। रावण कहता है मुझसे भजन नहीं बनेगा। रावण पढ़ा लिखा तो है ही, विद्वान है, पंडित है, वेदों पर भाष्य करने वाला है। रावण संहिता प्रसिद्ध है, बहुत बड़ा विद्वान पंडित है। रावण विभीषण जी को पूजा पाठ करते देखता है तो मन ही मन खुश रहता, चलो एक तो है जो भजन पूजन करता है, कभी उसका विरोध नहीं करता है। रावण कभी विरोध नहीं करता है विभीषण का। वो खूब भजन करे, मंदिर बनावे, घंटी बजावे, शंख बजावे, तुलसी के पौधा लगावे, खूब भजन कीर्तन करे, कोई विरोध नहीं करता है। अच्छा, रावण विरोध नहीं करता है इसलिए किसी की हिम्मत नहीं कि विभीषण से विरोध कर ले। तो विभीषण स्वतंत्र रूप से खूब भजन पूजन करते हैं। लेकिन दुष्ट लोग तो दूसरे लोग होते हैं, वो ऐसा नहीं कि शांति रहने देते हैं, कुछ न कुछ उत्पात तो करते ही रहते हैं। यदि ऐसा न होता, सब अनुकूल ही होते, तो विभीषण जी ये नहीं कहते कि सुनो पवन सुत रहनी हमारी, जिम दर्शन निमा जीव विचारी। तो भजन करने का यदि मन बना ले, गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त हो, तो भजन कर सकते हैं कोई भी। यहाँ तो भजन करने का अधिकार सबको दिया जा रहा है। पुरुष नपुंसक नारी व जीव चराचर कोई, सर्वभाव भज कपट तजी। तो चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, मानव हो, दानव हो, बहुत असुर लोग हैं, बहुत बड़े बड़े भक्त हुए हैं, उसी परिवार से होते आए भक्त। हिरण्यकश्यप महान दुष्ट है, उन्हीं का बेटा प्रहलाद महान भक्त है। रावण बहुत दुष्ट है, विभीषण वही बहुत बड़े भक्त है, विभीषण का पूरा परिवार भक्त है। ये रावण का व्यक्तिगत सोच है कि वही है भजन न तामस देहा। मुझसे भजन नहीं हो पाएगा।
मन कर्म वचन मंत्र दृढ़ यह, मन से कर्म से वचन से यही मेरा दृढ़ मंत्र है, दृढ़ विचार है। क्या विचार किया रावण? ठीक से आप सुने रहिएगा कि तौ मैं जाय बैर हठि करऊं, मैं जाकर के अपनी ओर से हठात विरोध करूंगा, प्रभु के बाण से शरीर त्याग करके भव से तर जाऊंगा। लोग भगवान को भज करके तरते हैं तो मैं भज करके नहीं भव से तरूंगा, मैं लड़ करके भव से तरूंगा। ये निश्चय रावण ने कर लिया है। देखो, भजन की विधा ये है कि भगवान की सेवा करना, संत की सेवा करना, माला जाप करना और भगवान से संबंधित जो भी सेवा है उस सेवा को करना सब भजन है। यदि भगवान के प्रति निष्ठा है, भगवान के लिए सेवा कर रहे हैं, तो उनको सिद्धि मिल जाती है केवल झाड़ू पोछा लगाने से। ये शास्त्रीय प्रमाण के साथ साथ बहुत ऐसे संतों का उदाहरण है। एक संत जी कह रहे थे बहुत बड़े उच्च कोटि संत के पास कि महाराज जी, मुझे माला जपने में बहुत नींद आती है, माला जप नहीं पाता, मन ही नहीं लगता है। तो महाराज जी ने पूछा, फिर तुम्हारा मन किस में लगता है? कहा, ठाकुर जी की सेवा पूजा बढ़िया मन लगता है, वही करो, वो भजन है। तो जिसको जहां मन लग जाए, इसलिए हमारे पूर्वाचार्य लोग भजन की अनेक विधि बताई है। संत की सेवा करो, भगवान की सेवा करो, माला जाप करो, मंत्र का जाप करो, पाठ करो, सब भजन ही है। कथा गायन करो, कथा श्रवण करो, भगवत संबंधित नाम रूप लीला धाम से संबंधित जो करेंगे वो सब भजन है। पर ध्यान रहे, भजन में यही होना चाहिए कि विनम्रता हो, विनम्रता, प्रणय हो, अहमता ना आवे। तो रावण कहा कि वही है भजन न तामस देहा, मन कर्म वचन मंत्र दृढ़। मंत्र माने विचार, ये रावण का है। जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाव, जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाव, फलई तबहि जब करिए दुराऊ। जोग जुगति तप मंत्र प्रभाव, फलहि तबहि जब करिए दुराऊ। योग युक्ति मंत्र का प्रभाव तभी फलता है जब उसको छुपाव किया जाता है। बीज भी तभी जमता है जब उसको मट्टी से ढक दिया जाता है। मानव जी में यह बताया जा रहा है कि रावण ने मंत्र को छुपाया है। रावण ने मंत्र को छुपाया है, श्री राम जी ने जुक्ति छुपाई है। तो जोग जुगति तप मंत्र प्रभाव, फल ही तब ही जब करिए दुराऊ। और जो कुछ छुपाया है मारीच ने, मनति हर्ष जनावनते ही। तामस शरीर से भजन इसलिए नहीं होता है कि तामस शरीर वाले को तामस आहार होता है, तामस ही संग होता है। जिसका आहार संग यदि सात्विक हो जाए तो उनसे भजन होता है, वह भजन कर पाते हैं। देवता लोग का शरीर तो सात्विक है लेकिन वो भी भजन नहीं करते हैं। क्यों? उसके यहां भोग प्रधान है।
हम देवता परम अधिकारी, स्वार्थ रथ प्रभु भगति विसारी। होई है भजन तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़। एक बात और ध्यान से सुन लीजिए, रावण ने जो आज निश्चय किया है, यह इसका पक्का निश्चय है, इसमें कभी वो बदलाव नहीं करेगा। रावण को 19 बार समझाया गया है। प्रसंग में लंका कांड में हम लोग चर्चा करेंगे। भय काल बस काहू न माना, 19 बार समझाया गया रावण को, लेकिन रावण ने किसी का कहा नहीं माना। बल्कि जिन लोगों ने समझाया उसमें से केवल मंदोदरी ऐसी है जिन पर कोप नहीं करता था, बाकी सब पर क्रोध करता था। और रावण मन ही मन ये सोचता था कि हम तो जानते हैं कि वो परमात्मा है, भगवान है, हम तो जान करके विरोध किए, फिर भी ये लोग हमें हमारे मार्ग से भटकाने का प्रयास करते हैं। हम अपने कल्याण के लिए लड़ाई वाले मार्ग को चयन किए हैं, युद्ध वाला मार्ग को चुने हैं, ये लोग हमको भटकाना चाहते हैं। मान लो ये लोग कहते हैं कि मिल लीजिए, हम मिलके करेंगे क्या, हमसे भजन होगा ही नहीं, हम सेवा नहीं कर सकते, हम माला नहीं जाप कर सकते, हम पाठ नहीं कर सकते, हम भजन पूजन नहीं कर सकते, ये हमारी प्रकृति नहीं है। इसलिए ये रावण माना नहीं किसी का। इतना निश्चय होने के बाद अब रावण के मन में एक संशय उत्पन्न हुआ। जो नर रूप भूप सुत को हरिहऊ नारी, जीति रन दो। जो नर रूप भूप सुत को हरिहऊ नारी, जीति रन दो। जौ नर रूप भूप सुत को, जौ माने यदि, नर रूप में को भूप सुत, यदि नर रूप में कोई भूप सुत माने राजकुमार है, राजपुत्र है, तो रण दो जीती नारी हरिहों, रण में दोनों को जीत करके उनकी नारी को हरण कर लूंगा। ये बाद का निर्णय हुआ। पहले तो माना कि वे भगवान है तो विरोध करूंगा, यदि भगवान है तो, और फिर दोबारा संशय जब हुआ कि यदि वो मनुष्य निकला तो रावण ने सोचा, सुपनखा कह रही है कि तिनके संग नारी एक श्यामा, रूप रास विधि नारी समारी, रति सत कोटि तासु बलिहारी। तो मैं रण में दोनों को जीतूंगा और जीत करके उनकी नारी को हरण करके ले आऊंगा। रावण में तमोगुण प्रधान है, तामसी प्रकृति है, इसीलिए रावण के मन में यह संशय उत्पन्न हुआ है। विचार में बदलाव हुआ कि चलो पहले उनसे लड़ते हैं। इसके मन में आया कि चलो पहले लड़ते हैं, लड़ने से पता चल जाएगा कौन है ये। हरिहऊ नारी जीति रण दो। रावण की प्रकृति जो है वैसा विचार तो किया ही, साथ साथ इसके ऊपर जो काल है वह काल भी इसके विचार को बदल रहा है। क्योंकि जन्म लिया हुआ हर व्यक्ति काल के अधीन होता है, काल के अधीनस्थ होता है। ते ही अपने मन अस अनुमाना, बध्यो चाहत यही कृपा निधाना। सो उठ गयो कहत दुर्बादा, तब सकोप बोले घननादा।
तो जौ नर रूप भूप सुत को हरिहु नारी जीति रन दो। मैं रण में दोनों को जीत करके उनकी नारी को हरण कर लूंगा। ये रावण का विचार हुआ। इतना जब विचार हो गया तो रावण को चाहिए था कि अस्त्र शस्त्र लेकर के रथारूढ़ होकर के प्रस्थान करता श्री राम जी की कुटिया की ओर, पर ऐसा नहीं किया। ये इतना सोच करके घर से निकला क्योंकि उसका मन बहुत उद्विग्न था। तो रावण की एक प्रकृति ये भी है कि जो करना है तो करना है, उसमें विलंब नहीं करता, वो प्रमाद नहीं करता था। रात्रि हो चाहे दिन हो, उसके मन में जो आ जाए कि हमें ऐसा कार्य करना है तो वो फिर उठ के तुरंत चल देता है। वो कल की प्रतीक्षा नहीं करता है, ये उसकी प्रकृति है। अच्छा, रावण में कभी कभी भगवान के ईश्वरत्व के प्रति भाव जागृत होता है। जैसे हमारे महाराजा श्री चक्रवर्ती अवधेश जी में श्री राम जी के प्रति इतना अधिक वात्सल्य है कि कभी कभी इनके हृदय में श्री राम जी के प्रति ईश्वरीय भाव उत्पन्न होता है। जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे गृह आवा प्रभु से, फिर वो रुकता नहीं है। तो महाराजा श्री चक्रवर्ती जी में वात्सल्य प्रधान है, रावण में विरोध प्रधान निश्चय कर लिया है। हाँ, तो रावण को जाना चाहिए युद्ध के लिए। तो रावण जब निकला घर से, तो घर से निकलने के बाद जब वह रथ के पास गया तो सोचा नहीं, युद्ध करने जाना ठीक नहीं है। मैं अकेले जाऊंगा, लड़ूंगा, और कहीं उन्होंने मुझे मार डाला तो ये मन में बात आ गई। ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ कि भगवान की विशेष जो माया है, भगवान की जो योग माया है, भगवान की जो विशेष माया है, उस माया ने रावण की बुद्धि को भ्रमित कर दिया। क्यों? भगवान चाहते हैं कि रावण अकेले लड़ने ना आवे अभी, क्योंकि यदि रावण अकेले लड़ने आता है और युद्ध में कहीं वो मारा जाता है तो फिर तो आगे का खेल ही बिगड़ जाएगा। कहिए कैसे? रावण यदि अकेले पंचवटी में आता, मान लो आता, और श्री राम जी को ललकारता तो श्री राम जी छोड़ते नहीं। जोरा नाम ही पचारई को ललकारने पर श्री राम जी शांत रहते नहीं। युद्ध होता और युद्ध में रावण को श्री राम जी मार गिराते हैं। अच्छा, रावण को मार देने से फिर क्या होता? जैसा कि आप जानते हैं, जो जिस समाज के राजा होता है, मुखिया होता है, उसके मारे जाने पर समाज टूट जाता है। समाज टूट जाता है। यदि रावण मारा जाता तो कुंभकर्ण लड़ने के पक्ष में नहीं था। क्यों? भले वो 6 महीने सोता है, एक दिन जगता है, लेकिन उसको देवर्षि नारद जी का उपदेश प्राप्त है, इसलिए कुंभकर्ण लड़ने के चक्कर में नहीं पड़ता। कह देता छोड़ो चक्कर में, पर सो खाओ सो। कुंभकर्ण सोते रहता। अच्छा, जब कुंभकर्ण लड़ने को तैयार नहीं होता, रावण यदि मर जाता तो कुंभकर्ण लड़ने को तैयार होता ही नहीं। और जब कुंभकर्ण तैयार नहीं होता तो मेघनाद को जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। मेघनाद भी मान लो जाता लड़ने के लिए पिताजी के विरोध, पिताजी के मारे जाने पर, तो थोड़ा सा बाण का प्रभाव श्री राम जी लक्ष्मण जी के ईश्वरत्व को देखता तो घुटना टेक देता, वो नहीं लड़ता। रावण के मारे जाने से फिर सभी शांत हो जाते हैं। इतिहास साक्षी है। जब माली सुमाली माल्यवान ये सब जो राक्षस लोग हैं, वाल्मीकि रामायण वर्णन है, जब कुछ मारे जाते हैं तो घबरा करके सब पाताल को चले जाते। कहा नहीं, अब लड़ना नहीं है बाबा, हम सब मारे जाएंगे। रावण ने सोचा है भगवतीय माया के प्रभाव से कि मैं लड़ूंगा नहीं, मैं उनकी नारी को चोरी करूंगा। ये सोच लिया।
लेकिन इस बात को अभी प्रकट नहीं किया। ऐसा सोच लिया रथ के पास आने के पास चोरी कर लूंगा, यही ठीक रहेगा। चला अकेल जान चढ़ी तहवा, बस मारीच सिंधु तट जहवा, बस मारीच सिंधु तट जहवा। चला अकेल जान चढ़ी तहवा। जान चढ़ी अकेले तहवा चला, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं लिया, रथ पर चढ़ कर अकेले चल दिया, सारथी भी नहीं लिया। अच्छा, रावण जब कुछ विशेष काम को निकलता है तो सारथी वगैरह नहीं लेता है, स्वयं अकेले चलता है। अच्छा, उसे अपने बल पर इतना विश्वास है, भरोसा है कि हम अकेले ही पर्याप्त हैं। मायावी है, दुष्ट है, तो चला अकेले जान चढ़ी तहवा, बस मारीच सिंधु तट जहवा। जान चढ़ी अकेल तहवा, चला कहवा, जहवा सिंधु तट मारीच बस। जहवा माने जहां समुद्र के तट पर मारीच निवास करते हैं, वहां के लिए चला। चला अकेले जान चढ़ी तहवा। रावण ने सोचा कि सुपनाखा कह रही थी कि पुरुष सिंह बन खेलन आए, पुरुष सिंह बन खेलन आए, वन में शिकार करने आए हैं, तो हम उनके सामने एक नया शिकार देते हैं, जो शिकार कभी वो देखे नहीं होंगे, अद्भुत शिकार हम देंगे। और वो कैसा होगा? तो रावण मन ही मन सोच रहा है कि बहुत सुंदर, अकल्पनीय, अद्भुत, विलक्षण, स्वर्ण मणि से युक्त चमचमाता हुआ हिरण उनको हम देंगे। और ये हिरण मारीच ही बन सकता है, और कोई नहीं बन सकता है। जब हम हिरण उनको देंगे तो यदि वे भगवान हैं, यदि वे भगवान हैं तो हिरण के पीछे नहीं जाएंगे, वो समझ जाएंगे तो नकली है। क्योंकि कम बुद्धि वाला ही चमक दमक में फंस जाता है, क्योंकि चमक दमक में असलियत का कोई प्रमाण नहीं होता है, नकली में चमक दमक ज्यादा होता है। और यदि वे मनुष्य है तो मनुष्य है तो हिरण के पीछे जरूर पड़ेंगे। ऐसा हिरण दिख करके वे ललचाएंगे, पकड़ना चाहेंगे, और इस हिरण के पीछे जब दौड़ेंगे तो मैं पहले से इनको समझा रखूंगा कि तुम उनको दूर भगा ले जाना, और दूर जाकर के उनके द्वारा बाण लगने से मरना भी तो उन्हीं की आवाज में उनको पुकार करना, किनको? लक्ष्मण जी को। फिर मैं उनकी पत्नी को हरण कर लूंगा। ये सब योजना बना लिया, रथ पर चढ़ करके चलते चलते रास्ते में। इसीलिए लड़ने की तैयारी में नहीं गया है। वैसे तो इसका निश्चय था कि जो नर रूप भूप सुत कोहु हरिहौ नारी जी तरण दो, लड़ने के लिए सोचा था कि, लेकिन लड़ने वाला विचार हटा दिया, अब चोरी करने वाला निश्चय कर लिया है। इसका मतलब रावण चोरी करने में बहुत होशियार है, चोरी बहुत किया है जीवन में, बहुत चोरी किया है। देव जक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी जीति बड़ी निज बाहुबला बहुत सुंदर वर नारी। विश्व में जहां भी कोई विशेष सुंदर वस्तु के बारे में सुनता था कि वहां अमुक वस्तु है, तो उसको जबरन उठा ले आता था। इतिहास साक्षी है। जब देश आजाद नहीं हुआ था उसके पूर्व, अंग्रेज का काल, अंग्रेज के पूर्व जो मुसलमानों का काल था, ऐसे मलिक जो विदेशी लोग आए थे लुटने वाले, उन लोगों काल में यही होता था, जबरदस्ती उठा ले जाते। रावण बहुत चोरी किया है। तो चला अकेले जान चढ़ी तहवा, बस मारीच सिंधु तट जहवा। अच्छा, रावण को यह पता है कि मेरे समाज में, मेरी असुर जाति में कौन किस काम में कितना कुशल है। अभी मारीच के पास जा रहा है,
समय आएगा तो कालनेमी के पास जाएगा, क्योंकि उसको पता है जितना बढ़िया साधु बन सकता है कालनेमी, उतना बढ़िया मेरे परिकर में कोई नहीं बन सकता। वो बहुत बढ़िया साधु बन लेता है। और मारीच के बारे में मालूम है कि मारीच जितना बढ़िया हिरण बन लेता है उतना बढ़िया कोई बन नहीं सकता है। अब रावण ने जो सोचा है कि परीक्षा में कर लूं कि वह भगवान है कि इंसान है, तो भगवान लीला करने के लिए, रावण के पूरे परिवार को मारने के लिए, संहार करने के लिए वैसे ही बन गए कि जो रावण चाहता है। श्री राम जी बिल्कुल मनुष्य बन गए। अच्छा, जब श्री राम जी हिरण के पीछे दौड़ने लगे तो रावण कहा, अरे ये तो मनुष्य में भी बहुत भोला भाला है, और इसीलिए इनके पिताजी ने राज नहीं दिया, इनको राज से निकाल दिया है। यदि ये होशियार होते इस प्रकार से हिरण के पीछे नहीं जाते, तो बिल्कुल भोले भाले हैं। पत्नी ने कहा कि हिरण चाहिए, उसके पीछे चल दिए। ये तो राजा का लक्षण इनमें नहीं है। अपना विवेक से, अपनी बुद्धि से कुछ नहीं सोचा इन्होंने। ये तो मनुष्य में भी बहुत भोले हैं, ऐसा मान लिया। इसलिए रावण को जो भी समझाते हैं तो रावण कहता है मैंने तो देखा है, वो तो बिल्कुल भोले भाले, उनके पास कुछ नहीं है। तो श्री राम जी स्वयं ऐसा बन जाते हैं। कैसा? जैसा कि लीला के लिए अवसर होता है। जथा अनेक वेश धरी नृत्य करी नट कोई, सोई सोई भाव दिखावई आपुन होई न सोई। एक रंग मंच पर नट विभिन्न वेश में जाकर के अपनी प्रस्तुति देता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि नट वही हो गया है जो प्रस्तुति दे रहा है, वो केवल अपनी प्रस्तुति देता है, रहता तो नट ही हो। वैसे भगवान हमेशा भगवान हैं, लेकिन वे मनुष्य का अभिनय करते हैं, लीला करते हैं, क्योंकि उनकी योजना है, उनकी इच्छा है कि कार्य ऐसा हो कि असुर मारि थाप ही सुरना राख निज सुरदि सेतु जग विस्तार है विसर जैसा राम जन्म कर हेतु। भगवान के लिए असुरों को मारना कोई बड़ी बात नहीं है। जिनके लिए भ्रकुटी विलास चले हुई, तो वे केवल भावों को तिरछा करे, सारा असुर समाज समाप्त हो जाएगा। वाल्मीकि रामायण वर्णन है। भगवान श्री राम जी ने सुग्रीव को समझाते हुए कहा, मित्र इतना क्यों डरते हो, घबराते हो तुम? मेरी अंगुली देख रहे हो, ये कनिष्ठ अंगुली, कनगुलिया अंगुली देख लो। ये कनगुलिया अंगुली देख रहे हो ना, इसको मैं केवल घुमा दूंगा ना, तो सारे राक्षस समाप्त हो जाएंगे। क्यों डरते हो? एक विभीषण से इतना घबराते डरते हो? और मानस जी में सरकार ने कहा कि मित्र जगमों सखा निशाचर देते लक्ष्मण हनई निमिष तेत एक निमेष में पलक गिराते ही मेरा लक्ष्मण पूरे संसार के रासुर जाति को समाप्त कर सकता है। तो जब वक्त आया तो भगवान श्री राम जी अपना परिचय दिए अपने मित्र को, भक्त को। ऐसे हैं श्री राम जी। लेकिन जब जैसा समय हो वैसा बन लिए। चला अकेले जान चढ़ी तहवा बस मारी सिंधु तट जहवा। भगवान श्री राम ने जो प्रतिज्ञा की है असुरों को संहार करने के लिए, तो उसके लिए यही विधि ठीक है। महाभारत वन पर्व में वर्णन है 276 अध्याय में। मारीच भारत की भूमि में रहता है। मारीच कहां रहता है? भारत की भूमि में। कौन सा क्षेत्र है? कहा गोकर्ण क्षेत्र है। गोकर्ण क्षेत्र में रहता है मारीच। मारीच को जब भगवान श्री राम जी ने श्री विश्वामित्र जी के जग से बिना फल के बाण से उड़ाया, तो वह गिरा लंका में। सतजोजन का सागर पारा, बिनु फर बाण राम ते ही मारा। लेकिन मारीच रावण से मिला नहीं, कुछ नहीं कहा, क्योंकि भगवान श्री राम जी के बाण ने उनको ऐसा त्रस्त किया है, इतना उड़ाया है आकाश में, इतना उड़ाया है भवंडर में, हवा में, इतना डरा हुआ है कि रावण से कुछ नहीं बताया, कहा नहीं बताना है। तो
फिर वहां से इस पार आ गया भारत की भूमि में और आकर के तपस्या करने लगा। कहा भाई अपना कल्याण तो तपस्या करने से होगा, तप में लग गया। तो रावण आया है मारीच के पास गोकर्ण क्षेत्र में। ध्यान देने वाली बात यह है कि भाई ये जो भारत की भूमि है, ये जो भारत की भूमि है, यही है साधना की भूमि, यही है शुभ कर्म करने की भूमि। क्योंकि ये जो भरत खंड है जम्बू द्वीप में, ये बहुत ही पुण्य भूमि है। देखो वह सब भाग्यशाली है जो इन क्षेत्रों में निवास करते हैं, जन्म लेते हैं। जैसे कि मिथिला जी हैं, जनकपुर है, काशी है, वृंदावन है, चित्रकूट है, अयोध्या जी हैं। इन सब आसपास की भूमि विशेष प्रभावशाली है, बहुत सुंदर पवित्र भूमि है ये। इसीलिए समुद्र के इस पार मारीच आकर के तप कर रहा है। गोस्वामी जी ने लिखा है विनय पत्रिका 135 में, यह भारत खंड समीप सुरसरी, यह भारत खंड समीप सुरसरी, थल भली संगति भली। यह भारत खंड समीप सुरसरी, थल भली संगति भली, लेकिन तेरी कुमति कायर, चाहत विषम विष फल फली। भजन भक्ति के लिए आज भी विदेश से लोग भारत में ही आना चाहते हैं। भाई यहाँ भजन बढ़िया बनता है। कवितावली में गोस्वामी जी ने लिखा उत्तरकांड 33 पद में, भली भारत भूमि भले कुल जन्म, समाज शरीर भलो लही के भली। भारत भूमि भले कुल जन्म। ध्यान दीजिएगा, भारत की भूमि ही कर्म प्रधान है, बाकी देश की भूमि भोग प्रधान है, ये भी जाने रहिए। ये जरूरी नहीं कि केवल आकाश में स्वर्ग है, भूलोक में भी स्वर्ग है, जहां भोग प्रधान है, जहां कर्म प्रधान नहीं है। तो भारत की भूमि भली, भारत भूमि भले कुल जन्म, समाज शरीर भलो लही के करसा। तज के परुषा बरसा हिम, मारुत घाम सदा सही के। जो भजे भगवान शयान सोई, तुलसी हठ चातक जो गही के। न तू और सबई विष बीज बये, हर हाटक काम दुहा नहीं के। हर हाटक काम दुहा नहीं के। भली भारत भूमि भले कुल जन्म, समाज शरीर भलो लही के। ये सब अच्छा मिला, भारत की भूमि मिली, भली भारत भूमि भले कुल में जन्म हुआ, समाज और शरीर सब अच्छा मिला। भली भारत भूमि भले कुल जन्म, समाज शरीर भलो लही के। भाई हम लोग का शरीर पूर्णांग मिला, दिव्यांग नहीं मिला, आधा नहीं मिला, पूरा का पूरा मिला। अच्छा परिवार भी मिला जो भजन भक्ति में कोई विरोध न कर सके, और भारत की भूमि में जन्म मिला, ये गर्व की बात है। लेकिन अब हमारा कर्तव्य क्या बनता है? तो कहा कर्तव्य है कि करसा तज के। अब यहाँ ये कठिन काम है। करसा तज के परुषा बरसा हिम मारुत घाम सदा सही के। अब करसा को, कर्ष को परित्याग करना ये बड़ा कठिन काम होता है। कर्ष को हम परित्याग करके, परुषा कठोर वाणी, वर्षा हिम घाम सदा सही के।
इनको सहने का हम अभ्यास डालें, तब जाकर के भगवान का भजन करेंगे। कैसे? तो गोस्वामी जी ने कहा कि हठ चातक जो गई के, चातक की तरह हट कह करके, हठ पूर्वक। अब देखो चातक कैसे हठ पूर्वक का भजता है मेरे को, तो चातक जो है वो हमेशा चोंच ऊपर करके प्यू 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 करता रहता है। वैसे ही हम लोग हमेशा वैखरी वाणी से खुले शब्दों में राम 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 सीताराम करें, कल्याण हो जाए। तो हमेशा वो प्यू प्यू करता है और उसके बदले में उसको हमेशा पानी नहीं मिलता है। कभी पत्थर गिरता है, कभी हवा के झोंका का सामना करना पड़ता है, कभी बहुत ही पानी गिरता है, लेकिन सब सह करके वो केवल पीऊ पीऊ करता है। स्वाति के बूंद पा करके वह धन्य होता है। तो करसा तज के परसा बरसा हिम मारुत घाम सदा सही के, इस पद में ये बात गोस्वामी जी ने कही है कि हमें इन सबको सहन करना पड़ेगा। पहली बात तो परुषा, परुष वचन, और दूसरी बात वर्षा हिम घाम। कभी वर्षा हो रही बहाना कर दे, वर्षा हो रही है भाई कैसे भजन करें, बहुत ठंडी पड़ रही है, बहुत गर्मी हो रही, ये सब केवल बहाना है साहब। हमें जब भूख लगती है तो सब बहाना किनारे कर देते हैं, क्या ठंडी क्या गर्मी क्या बरसात, और हमें जब जरूरत का काम करना है तो हम सब किनारे कर देते हैं, भाई ये तो हमें करना है। तो वैसे ही भजन भी हमें करना है, ये निश्चय होना चाहिए। तो मारीच भारत की भूमि में तप कर रहा था, यहीं पर रावण आया है, रावण चल दिया। गोस्वामी जी कहते हैं इधर श्री राम जी, यहाँ राम जसी जुगति बनाई, सुनहु उमा सो कथा सुहाई, यहाँ राम जसी जुगति बनाई। यहाँ पर कहाँ पर? तो पंचवटी के आश्रम में यहाँ पर श्री राम जी ने जैसी जुगति बनाई, भगवान शिव कहते हे देवी उमा सो सुहाई कथा सुनहूं, वह सुंदर कथा तुम सुनो। कवि एक है, प्रसंग सब साथ कहना है। रावण रात्रि भर विचार किया है, बिल्कुल सवेरे, बिल्कुल सकारे कही है, रावण रथ पर चढ़ करके चल दिया है मारीच से मिलने के लिए। इधर श्री राम जी, लक्ष्मण जी, किशोरी जी सब जगह हैं। सरकार लक्ष्मण जी के सहित नित्य क्रिया करके लक्ष्मण जी गए हैं वन की ओर। सरकार श्री सीता जी से उसी समय में वार्ता शुरू करते हैं। यहाँ राम जस जुगति बनाई, सुनहु मासु कथा सुनाई। श्री राम जी का पहले से कोई संकल्प नहीं, तत्काल सारा कार्य कर लेते हैं। श्री राम जी सर्व अंतर्यामी है, सब देख रहे हैं। रावण चल दिया है मारीच के पास, और मेरी माया ने उनको प्रेरित कर दिया है। मारीच भी मानेगा ही, थोड़ी बहुत कहा सुनी होगी, फिर मारीच मानेगा और आएगा हिरण बन करके। तो हम पूरी तैयारी कर ले। यहाँ पर श्री राम जी ने जुगति बनाई। कवि गोस्वामी जी महाराज यह कह रहे हैं कि मैं हूं पंचवटी में श्री राम जी के पास, मैंने वहां की कथा कही है, यहां की बात अब कह रहा हूं। ये गोस्वामी जी का भाव है। देखो, कथावाचक को भी ये चाहिए, भक्त को चाहिए हमेशा अपने आप को भगवान के साथ रखें, भक्त के साथ रखें। कभी असुरों के साथ होकर नहीं हो जाना चाहिए कि हम लंके में वासी, हम यही लंके में रह रहे हैं, सो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ राम जैसी जुगति बना, यहाँ मैं यहाँ हूं, ये गोस्वामी जी दर्शा रहे हैं। अयोध्या कांड में आपने सुना है, श्री राम और श्री भरतलाल जी के प्रसंग में गोस्वामी जी हमेशा अपने आप को भरतलाल जी के साथ में रखे हैं, भरतलाल जी के साथ में अपने आप को रखे हैं। क्यों? क्योंकि गोस्वामी जी सरकार की वाणी को ध्यान में रखते हैं कि मोते संत अधिक करी लेखा, इसलिए साधु के साथ में रहो। लेकिन जब लंका कांड का प्रसंग शुरू होता है, रावण का प्रसंग शुरू होता है, गोस्वामी जी हमेशा भगवान के साथ रहते हैं।
एक आध जगह ऐसा है जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे प्रसंग पर, क्योंकि आज करेंगे तो फिर उधर समय बीत जाएगा, लेकिन उसका कारण कुछ और है। फिर भी वहां पर भी स्पष्ट है कि गोस्वामी जी भगवान के साथ है। श्री राम जी ने जुक्ति बनाई, भगवान शिव भगवती श्री पार्वती जी को संबोधित किए, क्योंकि इस कथा में श्री सती जी को मोह हुआ है। तो भगवान शिव कहते, देवी उमा, तुमको जिस लीला में मोह हुआ था वो लीला शुरू होने वाली है, ध्यान से सुनना। हाँ, ये कथा ऐसी है कि थोड़ी सी कथा सुनो तो मोह हो जाता है, थोड़ी सी लीला देखो तो मोह हो जाता है, पूरी लीला देखो, पूरी कथा सुनो तो मोह समाप्त हो जाता है। इसलिए ध्यान से सुनो। यद्यपि ये कथा करुण है, श्री सीता जी के हरण पर श्री राम जी रोते हैं, लेकिन भगवान शिव कहते ये कथा सुंदर है। सुंदर कथा क्यों है? क्योंकि इस सुंदर कथा से सबका कल्याण होगा, और ये कथा भविष्य के भक्तों के लिए भी कल्याणकारी होगी। भगवती श्री पार्वती जी ने प्रश्न करने में यह जिज्ञासा की है कि जो प्रभु में पूछा नहीं होई, सो दयाल राखे जन गोई। यदि मैंने जो न पूछा हो तो हे दयालु आप उसे छुपाइएगा नहीं। तो श्री पार्वती जी ने ये तो नहीं पूछा था कि कैसे सीता जी का हरण हुआ, सीता जी के हरण की योजना कैसे बनी। इसलिए भगवान शिव कहते हैं, सुनो हुमा सो कथा सुहाई, लक्ष्मण गए बनहि जब, लेन मूल फल कंद, जनक सुतासन बोले, बिहसी कृपा सुख वृंद, बिहसी कृपा सुख वृंद। आज लक्ष्मण जी भी जल्दी चले गए वन में, क्योंकि भगवान की जो योग माया है, लीला संपादित कराने वाली, वो सारी योजना बनाती रहती है। ये माया उनकी इच्छा है। लक्ष्मण गए बनहि जब, जब श्री लक्ष्मण जी मूल फल कंद लेन बनहि गए, जब श्री लक्ष्मण जी मूल फल कंद लेने के लिए वन को गए, तो सरकार जनक सुतासन बोले, बिहसी कृपा सुख वृंद। कृपा और सुख के वृंद, कृपा और सुख के वृंद माने समूह। श्री राम जी किशोरी जी की ओर देख करके मुस्कुराने लगे। तो किशोरी जी ने पूछा, जय जय, आप मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब कुछ आप कहने वाले हैं। तो सरकार और हंसने लगे कि ठीक समझा आपने, खूब हंस लिए, क्योंकि सरकार मानो ये दिखाना चाह रहे कि हम हंस रहे हैं केवल यही थोड़ी देर के लिए, अब इसके बाद आज ही हमारा रोना शुरू होगा, हम भी रोएंगे आप भी रोएंगे। थोड़ी देर हम लोग हंस लेते हैं, बाकी रोने वाली लीला शुरू होने वाली है। तो जनक सुतासन बोले, बिहसी कृपा सुख वृंद। गोस्वामी जी ने कहा कृपा और सुख के वृंद हैं, बहुत कृपा है, बहुत सुख के स्वरूप हैं। सरकार असुरों के नाश के लिए किशोरी जी से ये युक्ति तैयार कर रहे हैं। रावण चला है कपट करने, चोरी करने, श्री राम जी युक्ति बनाए हैं, क्योंकि श्री राम जी कपट नहीं करते, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसलिए श्री राम जी ने युक्ति बनाई, रावण ने कपट किया, छल किया। श्री राम जी हंसते हुए श्री सीता जी से इस बात को कह रहे हैं, क्यों? इसलिए कि श्री सीता जी को कष्ट न हो, बुरा न लगे,
इसलिए हंसते हुए कह रहे हैं। दूसरा भाव यह है कि श्री राम जी हंसते हुए इसलिए कह रहे हैं कि संसार में इसी प्रकार से मेरी हंसी होगी जैसे मैं हंस रहा हूं अभी। क्यों हंसी होगी? तो श्री राम जी रावण को मारने के लिए अपनी पत्नी को लंका भेज दिए, ये हंसी होगी। और भी तरीका है, उस तरीका को न अपना करके अपनी धर्म पत्नी को भेज रहे हैं असुरों को मारने के लिए। ये तो कोई अच्छी बात नहीं है, इसलिए हंसी होगी। सरकार कह रहे हैं कि भले ही संसार में मेरी हंसी होगी कि श्री राम जी भगवान होते हुए, सामर्थ्यवान होते हुए भी असुरों को संहार करने के लिए अपनी पत्नी का हरण करवा लिए, लेकिन इसमें परोपकार है, परमार्थ समाहित है, इसलिए इस हंसी को भी मुझे स्वीकार है। इस हंसी को भी मैं स्वीकार करता हूं हंसते हुए। सरकार प्रेम को विशेष प्रकट करते हुए, क्योंकि अब तक संजोग की लीला है, अब वियोग वाली लीला होगी। यद्यपि तत्वतः दोनों एक ही हैं, कभी दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं, कभी नहीं होते हैं। और भगवान श्री राम जी ने श्री सीता हरण के बाद भगवती श्री सती को यह दिखाया भी कि माता सती, आप ये मत सोचिए कि मुझसे श्री सीता कभी अलग होती है, श्री सीता मेरे साथ है, दिखा दिया। लेकिन फिर भी प्रकट रूप में, बाहरी रूप में श्री सीता जी अब साथ में नहीं रहेंगे। लगभग 1 वर्ष के लिए अब साथ में नहीं रहेंगे। इसीलिए सरकार प्रेम प्रकट करते हुए किशोरी जी से कह रहे हैं। बालकांड में श्री किशोरी जी की वंदना करते हुए गोस्वामी जी ने कहा कि भगवती श्री सीता जी उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोहम राम वल्लभाम। संहार कारणीम श्री किशोरी जी भी हैं, संहार कारणीम श्री किशोरी जी हैं। तो सरकार किशोरी जी से संहार कारणी शक्ति को प्रकट करने के लिए कह रहे हैं। शक्ति तो सब है श्री किशोरी जी, शक्तिपति श्री राम जी हैं। तो सरकार ने उनसे कहा कि संहार शक्ति आप प्रकट कीजिए। और मानो श्री राम जी हंसते हुए एक बात ये भी कह रहे हैं कि सीते, मैंने असुरों को मारने की प्रतिज्ञा की तो आपको बहुत बुरा लग रहा था, आप विरोध कर रही थी। आपको कुछ पता है, ये लंकाधिपति रावण आपको हरने आ रहा है, आपको हरण करने का विचार किया है। तो जनक सुतासन बोले बिहसी कृपा सुख वृंद, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु कर विललित नर लीला। सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, हे मेरी प्रिया, पतिव्रत में रुचिर माने सुंदर तथा स्वभाव में सुंदर, शीलवान सुशीला, मैं कछु ललित नर लीला करवी। ललित माने अति सुंदर मानवी लीला, मनुष्य की लीला करने वाला हूं। इसलिए मेरी इच्छा है कि आप जिस स्वरूप में, इस स्वरूप से अग्नि में प्रवेश कीजिए, अग्नि में निवास कीजिए और आप अपनी संहार शक्ति को छाया रूप में, माया सीता के रूप में यहाँ प्रकट रखिए। उस रूप में आप लंका जाइए और मैं उस बीच में निश्चरों का संहार करता हूं। श्री राम जी ने जैसे ही समझा करके कहा, किशोरी जी ने तुरंत आज्ञा को क्रियान्वित किया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि सरकार जो भी गंभीर लीला करते हैं, बड़ी लीला करते हैं, तो उस समय दोनों
एक दूसरे से संवाद करके, वार्ता करके, लेकिन जो लोग नहीं समझते हैं वे इस प्रकार से श्री राम जी पर आक्षेप करते, श्री राम जी अच्छा नहीं किए, ऐसा नहीं किए, वैसा नहीं किए। पर जो नहीं समझते हैं वो ऐसा कहते हैं, पर श्री राम जी तो लीला कर रहे हैं, और लीला इसलिए कर रहे हैं कि जग विस्तारे विशद जसा राम जन्म कर हेतु। तो अभी आज प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हुए श्रवण करते हैं। राम आज्ञा प्रश्न से।